एकादशी है। एकादशी का व्रत, हरि बोल, पुस्तक दे दो, एकादशी निकाल दो। एक तो कल एकादशी है और आज बलदेव विद्याभूषण जी का तिरोभाव भी है और गंगा पूजा भी है और श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव भी है। आज बहुत कुछ है। तो पहले हम श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी का जो तिरोभाव है उनको याद करेंगे। आप सब लोग पीछे बोलिए, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नट रा, पाषाणे कुटीवो माता अनिल पाशिवो, पाषाण गौरंगा गुणेरानी दी कोठा गेले पवो, से सवा संगीरा संगे ये कोई लो विला, से संगी ये कोई से संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, से ये अनिलो प्रेमा धन
करुणा प्रचुर। ये यानी हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। शिला बलदेव ठाकुर, शिला बलदेव ठाकुर। शिला बलदेव ठाकुर, शिला बलदेव भूषण। बोलो शिला बलदेव भूषण ठाकुर की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले? मेरी शिला स्वरूप दामोदर, शिला सनातन गोस्वामी तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँगा। मैं अपने सर से पत्थर से सर पटक दूंगा या अग्नि में कूद जाऊंगा। सब गुणों की भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर शिला नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण जी का जीवन, अरे और तुम यहाँ से बोल रहे हो, आप सब हरे कृष्णा हरे बलदेव विद्याभूषण श्री बलदेव विद्याभूषण गोविंद दास उड़ीसा में रेगुणा के निकट 1600 की शताब्दी में प्रकट हुए थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य एवं न्याय शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। शंकर एवं माधवाचार्य के भाष्यों का विवेचन करने के उपरांत उन्होंने श्रीपाद माधवाचार्य की तत्ववादी शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। बलदेव विद्याभूषण एक दिग्विजयी पंडित बन गए तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। जहाँ भी वे गए उन्होंने स्थानीय ऋषियों, विद्वानों व सन्यासियों को पराजित कर दिया। जगन्नाथपुरी में उन्होंने राधा दामोदर गोस्वामी से श्री चैतन्य के अत्युत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा एक गौड़ीय वैष्णव के रूप में परिणत होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। वृंदावन में उन्होंने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अधीन श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तथा राधा श्याम सुंदर की आराधना की। सन 1706 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु गलता राजस्थान में जयपुर के निकट भेजा। स्थानीय रामानंदी श्री वैष्णवों का एक वर्ग दावा कर रहे थे कि बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये कौन है जानते हो? ये जो दावा कर रहे थे, ये रामानंदी कौन है? ये अभी उनके आगे पुष्टि मार्गी राजेंद्र जी महाराज। अच्छा, गलता गति नहीं की है। इन्होंने
ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी ने बड़ा महान काम किया। पढ़ो। क्योंकि उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य न था। भगवान गोविंद देव जी ने बलदेव विद्याभूषण के सम्मुख गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टतया प्रकट किया। उसका उपयोग करते हुए बलदेव ने गौड़ीय वैष्णववाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने जयपुर में बंगाली वैष्णव को गोविंद देव जी की सेवा में पुनः पदस्थ किया। गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टीका है। श्री बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। उनके 24 से अधिक ग्रंथों एवं टीकाओं ने श्री कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन तथा षट गोस्वामियों की गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्त्रों वैष्णवों की सहायता की है। क्योंकि वे मिथ्याभिमान से मुक्त थे, उन्होंने अपने जन्म, माता पिता, कुल अथवा निज जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म्य के अनुसार चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। ब्रज में वे रत्नावली देवी नामक श्री राधा की नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं। बोलो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। तो ये महान आचार्य समय समय पर प्रकट हुए और ये अपना जो गौड़िया सिद्धांत है इसको लोग नहीं मानते थे। ये गलता गद्दी जो है वो नहीं मानते थे कि नहीं। तो इन्होंने लिखा, इतना सुंदर लिखा कि भगवान ने इनको मदद की। भगवान ने कहा कि तुम ये भाष्य लिखो बड़ा। तो ये महान आचार्य हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, शक्ति देते हैं। एक बात ये ध्यान रखो, मृत्यु पथ पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से चला गया, मर गया, हम सबके जीवन से मर गया। हम एक दिन और मृत्यु के निकट आ गए। पर हम लोग प्रयास करके, गंभीरता से भक्ति करके, गंभीरता से नियमों का पालन करके भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते। भक्ति पथ में आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है। तो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए एक भक्त ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, हम मंदिर में आते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर सुबह के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, क्लास में आते हैं, सायंकाल भी करते हैं आरती और मंदिर में भी आते हैं। हम ये कैसे समझें कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया भक्त ने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने कहा कि दो चीज़ें हैं। एक है ईर्ष्या, एनवियसनेस। दूसरा है काम विकार, स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। ये दोनों ईर्ष्या और काम विकार, ये अगर घट रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। देखो, मृत्यु पथ में तो प्रगति हो जाएगी, एक दिन आ जाएगा जब सब छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। अभी से जो हमारे पास समय है, उस समय में हम भक्ति करें और आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हम लोग जो हैं अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। समय समय पर ये आचार्य जो हैं लोगों को सही रास्ता बताते हैं और लोग इन पर चल पड़ते हैं और फिर बाद में और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है।
तो सभी ध्यान रखो, अपने जीवन को सफल करो। बोलो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। बोलो पूर्ववर्ती आचार्यों की जय। और क्या भी। श्री गंगा माता गोस्वामिनी बाल्यावस्था से ही बंगाल के राजा नरेश नारायण की पुत्री राजकुमारी वश शची देवी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त होने लगी थी। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्होंने विवाह करना भी अस्वीकार कर लिया। अपने पिता के निधन के उपरांत उन्होंने राज्य का शासन किया, किंतु एक प्रामाणिक गुरु की खोज में उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया। राजकुमारी शचीदेव ने वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित से भेंट की और गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वे स्वल्पाहार के कारण क्षीण काया हो गईं, वे सदा कालिंदी के सिकतिल तीर पर सोती तथा गोविंद जी के मंदिर को स्वच्छ करने हेतु भोर होने के पूर्व भी उठ जाती थी। प्रतिदिन वे भागवत कथा का श्रवण करती, गोविंद देव जी की आरती के दर्शन करती तथा राधा श्याम सुंदर के लीला स्थनों जैसे वंशीवट सेवा कुंज निधिवन रासलीला राजस्थली इत्यादि की प्रदक्षिणा करती। श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन पाकर शची देवी ने अपने मिथ्या अहंकार का पूर्णतया त्याग कर दिया, चितड़े पहन लिए और व्रज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगीं। ब्रजवासी उनका कठोर त्याग देकर चकित रह गए। अपने गुरु के सुझाव पर वे हरिदास की प्रिय शिष्या श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी का संग करने हेतु राधा कुंड चली गई। ठाकुर हरिदास के उत्तम आदर्श का पालन करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन श्री कृष्ण के 3 लाख नाम 192 माला का जप करती। वे दोनों स्त्रियां प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करती और श्री कृष्ण की पूजा करती। अपने गुरु के आदेश पर शची देवी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चली गईं। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश नित्य परिकर पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। शची देव ने सार्वभौम के घर का पुनरुद्धार किया और जयपुर के एक ब्राह्मण द्वारा उन्हें प्रदत्त श्री श्याम राय के अर्च विग्रह की उत्तम विधि से पूजा स्थापित की। वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देती। उनके प्रवचन लोकप्रिय हो गए और उन्होंने मीलों दूर उपस्थित उत्सुक श्रोताओं को भी आकृष्ट कर लिया। अनेक ब्राह्मणों तथा राजा मुकुंद देव सहित बहुत से लोगों ने शची देवी से दीक्षा ग्रहण की। गंगा सागर मेले के दिन शची देवी के मन में, जो जगन्नाथपुरी में वास कर रही थी, गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ के पद कमलों में गंगा प्रवाहित हुई और शची देवी के आश्रम में पहुंची। गंगा देवी के जल में प्रवेश कर शची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदार मिंदोक आ पहुंची। अगले दिन प्रातःकाल द्वार खोलने पर पुजारी उन्हें मंदिर के भीतर पाकर विस्मित हो गए। उन्हें चोर समझकर उन्होंने शची देवी को तुरंत जेल भिजवा दिया। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक ही समय पुरी नरेश तथा प्रमुख पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे शची दासी देवी दासी को मुक्त कर दें तथा उनसे दीक्षा ग्रहण करें। उस दिन के उपरांत वे गंगा माता गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जी महाराज जी, हो गया। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो पूर्ववर्ती आचार्यों की जय। देखो, जीवन का उद्देश्य जो है आध्यात्मिक प्रगति करना है। वो जो पूर्ववर्ती आचार्य जो भी हुए उनकी कृपा से ही हो सकती है। ये प्रभुपाद जी ने तरीका हमको दिया है, उनका संग करना है। तो उनका संग कैसे होगा? उनका संग भी जैसे हमने उनकी कथा सुनी, उनका संग किया, तो हम सबको ये इच्छा बढ़ानी चाहिए कि मैं अच्छा संग करूं। महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़ा सा साधु संग से भी सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। बड़ी सिद्धि क्या? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम पाना है और अपने घर को वापस जाना, वैकुंठ को जाना, और कुछ नहीं।
तो प्रभुपाद कृपा से आप सभी प्रयास करो, सभी माताएं, सारे भक्त, और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। आगे कौन है? हाँ? वृंदावन। यदि ये प्रभुपाद का शिक्षामृत, अरे बोल, और भी है ना, आविर्भाव भी हैं आज, हो गए? अच्छा, बस यही है। न वृंदावन 16 तारीख कृष्ण भावना भावित बना जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं। 16 जून को ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी, न्यू वृंदावन अमेरिका में। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। अगर हम किसी से कोई सेवा भी लेते हैं, जैसे कुछ भी, तो वो कर्जा चढ़ता है ऊपर। कई ऐसे महात्मा देखे जो किसी से सेवा नहीं लेते, खुद करते हैं सब कुछ, तो कर्जा फिर चढ़ जाता तो उसको उतारना पड़ता है। जन्म जन्मांतर से कर्जे साथ चलते हैं। पर ये भी वर्णन आता है कि जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, वैसे जब हम जन्म लेते हैं, ऋषि मुनियों का कर्जा, पितरों का कर्जा, देवताओं का कर्जा, सूर्यदेव चंद्रदेव का कर्जा बहुत है। तो लेकिन भागवत में वर्णन आता है, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मरणिचि राजन। ये सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी को। सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम परिहरत कृतम। देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, पितरों का ऋण, पर जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति के देने वाले हैं, मुकुंद भगवान कृष्ण ही मुक्ति के देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। उनकी शरण जो ले लेता है उस पर कोई कर्जा नहीं रहता, सारे कर्जों से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि मुक्ति के देने वाले कृष्ण भगवान है। तो हमें ध्यान रखना है, कृष्ण की शरण में आकर उनके जीवन में अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंपनी है। इसी से भगवान हमका हमारा कल्याण करेंगे। और भगवान खुद भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आओ, मैं क्या करूँगा, सारे पापों से तुम्हें छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। सभी भगवान की शरण में आओ प्रभुपाद कृपा से और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो करना है थोड़ा सा भागवत बताने से। तो भागवत का अच्छा वो श्लोक निकालना, ये 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 41वां श्लोक। देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकरो न्याय मृणिचि राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर, देखो भौतिक कार्यों को छोड़ना है आपको, सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के श्री चरण कमलों की पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, भगवान सबको आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का
ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं, सभी श्रेणियों के जीव। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कर भाजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। तो हम सबको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। हरे कृष्ण। क्या और कुछ? तो कल निर्जल काची है। निर्जल काची के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि पांडव जो बड़े भक्त थे, माता कुंती के पुत्र, 3 माता के थे, 2 माधुरी माता के थे। तो इनको भगवान वेद व्यास का संग में मिला। भीमसेन जो थे वो बहुत खाने वाले थे, बहुत खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं व्रत नहीं रख सकता, बहुत कठिन है। तो भगवान वेद व्यास ने कहा एकादशी रखना बहुत ज़रूरी है। बिना काची माता की कृपा से जीव का मंगल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई एक दिन बताओ, एक दिन मैं रख लूँगा। वो कल का दिन है, निर्जल। पांडव एकादशी भी कहते हैं निर्जल, बिना जल के, जल भी नहीं पीना। तो अभी देखो कि ये जो सब हैं, ये तरीके हम लोगों को कर्मों से मुक्त करने के लिए हैं और भगवान से मिलाने वाले हैं। एकादशी का दिन बड़ा ज़रूरी है। और कल की एकादशी बहुत ही पांडव एकादशी है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता और भजन किया जाता है। जागरना में रात को जागा भी जाता है। आप सभी पांडव एकादशी से यही प्रार्थना करो, हे पांडव एकादशी माता, मुझे भक्ति का दान दे दो, मैं इसी जन्म में भक्त बन जाऊं। मेरा मन जो इधर उधर भटक रहा है, ये हर ओर से हटकर श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। तो एकादशी माता मदद करती हैं। बोलो पांडव एकादशी व्रत महात्म की जय। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बस प्रश्न तो नहीं किसी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। श्यामकुंड प्रभु मुरादाबाद से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा शास्त्र पढ़ने में रुचि बढ़ नहीं पा रही। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, फिर भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन पढ़ता हूँ, फिर नियम टूट जाता है, मन नहीं करता। कभी कभी मन करता है तो पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ दीनहीन को महाराज जी कोई रास्ता बताइए जिससे मेरी शास्त्र पढ़ने में रुचि बढ़े और मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। जब में मन लगता है नहीं, और जप करोगे ऐसे। वैसे तो प्रभुपाद जी ने जप पर बड़े जोर दिया है। ये जो बहुत सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे, जो विदेशी लोग इस धर्म को नहीं जानते थे। हमारा तो जन्म ही इसी धर्म में हुआ, माता पिता पूर्व सब सनातनी थे। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा कि मेरे भी ग्रंथ ज़्यादा नहीं पढ़ने, जप करना। जप जो है ये हमारे अंदर की जो गंदगी है इसको साफ करेगा। तो जप करो, ज़्यादा जप बढ़ा दो। जप करने से जब शुद्धि हो जाएगी तो फिर ग्रंथ पढ़ने में भी तेरा मन लग सकता है। ठीक।
ठीक है, श्याम कुंड, बस, और तो नहीं कोई। हरे कृष्ण। आज कोई प्रसाद बांटने वाला था? कौन कोई लेके आया प्रसाद?